वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लैंग्वेज लर्नर्स। हमने जैसे लास्ट वीडियो में जो अकबर और बिरबल की कहानी पढ़ी थी उसमें हमने ढेर सारे मुहावरे जाने थे और मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर का ग्रामर टॉपिक है मुहावरे। तो आइए आज हम मुहावरे के बारे में कुछ बातें जानते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मुहावरे की व्याख्या पढ़ेंगे। ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे। यानी कि मुहावरे ऐसे वाक्यांश है जो साधारण अर्थ को छोड़कर, यानी कि अपने जो हमें जो सामने दिखता है वो छोड़कर किसी विशेष अर्थ को ही अपनाता है। यानी कि जो सामने हमें दिख रहा है वैसा वो नहीं है। अब हम जानते हैं कि वाक्यांश का अर्थ क्या होता है। तो वाक्यांश का अर्थ होता है वाक्य का अंश। यानी कि जो मुहावरे हैं वो वाक्य के अंश होते हैं। यानी कि जो पूरा सेंटेंस है उस सेंटेंस का सिर्फ कुछ हिस्सा, उसे वाक्यांश यानी कि वाक्य का अंश कहते हैं। हम अब वाक्यांश का उदाहरण देखते हैं। राजू लाल पीला होगा। ये जो राजू लाल पीला होगा, इस पूरे सेंटेंस में जो लाल पीला होना, इसे ही वाक्यांश कहते हैं और यही हमारा मुहावरा है। तो आइए अब हम मुहावरे के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है। यानी कि मुहावरा जो हम शब्द पढ़ते हैं वो अरबी भाषा से आया है और उस अरबी भाषा का अर्थ होता है अभ्यास। यानी कि मुहावरे का अर्थ है अभ्यास। अब दूसरा कि ये सुनने में सरल और समझने में गूढ़ होते हैं। यानी कि अब जब हम मुहावरा सुनते हैं कि लाल पीला हो गया तो वो सुनने में तो बहुत सरल और आसान लगते हैं, पर इसे समझना यानी कि इसका अर्थ क्या है वो पता लगाना मुश्किल होता है। यानी कि उसका जो भावार्थ है वो मुश्किल है। तीसरा, ये विशेष प्रकार का कथन है। यानी कि हम कोई भी चीज़ है अगर उसे हम सामान्य तरीके से कहें कि देखो कि राजू बहुत गुस्से में आ गया है, तो ये सामान्य तरीका हो जाएगा। पर अगर हम इसे ये कहेंगे कि राजू लाल पीला हो गया तो ये विशेष प्रकार का कथन, यानी कि विशेष प्रकार से हमने कुछ कहा, यानी कि ये विशेष प्रकार का एक कथन है। तो अब हम उसके कुछ देखते हैं उदाहरण। धूल डालना यानी कि छिपाना। धूल डालना का मतलब ये होता है कि हमें कहीं पे रेत फैला दी या धूल डाल दी, नहीं, इसका अर्थ होता है छिपाना। यानी कि जैसे हमने उसकी व्याख्या में पढ़ा था कि वो अपने सामान्य अर्थ यानी कि जो सामने दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं है और किसी विशेष अर्थ को ही वो प्रकट कर रहा है। यानी कि धूल डालना का मतलब होता है कुछ बातें छुपाना। अब अंग टूटना, इसका अर्थ क्या होता है? थकावट से दर्द होना। अंग टूटने का मतलब ये होता है कि आपका अंग, आपके सारे हाथ पैर कहीं फैल गए? जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि थकावट से आपको पूरे बदन में दर्द हो रहा है। अब दम खाना, दम कोई खाने की चीज़ है? नहीं, दम खाने का मतलब होता है थोड़ी देर आराम करना, सुस्ताना। तो फ्रेंड्स, अब हम मुहावरे का महत्व जानते हैं, यानी कि मुहावरे क्यों ज़रूरी है वो। तो सबसे पहले मुहावरे कम शब्दों में अधिक भावों को व्यक्त करने में मदद करते हैं। यानी हमें कभी भी किसी को हमारी बात सिर्फ एक वाक्य में समझानी हो तो हम मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें कम शब्दों में, हमें शब्द कम बोलने पड़ेंगे और सामने वाला उसे समझ भी जाएगा। तो सबसे पहला ये फायदा है। अब दूसरा, मुहावरे आपके विचारों को प्रस्तुत करने की नई रीत देते हैं। यानी कि जो मुहावरे हैं वो हम जो सामान्य बोलते हैं कि राजू को गुस्सा आ गया, तो ये तो सामान्य हो जाएगा। पर अगर हम बोलेंगे कि राजू लाल पीला हो गया, इसका मतलब कि हमने इससे एक ही चीज़ को किसी नई दिशा में समझा, किसी नई रीत से समझा, तो ये एक नई रीत है। मुहावरे भाषा को अधिक प्रभावी बनाते हैं। यानी कि हमने जो कुछ भी बोला है वो अगर हम मुहावरे में ही बोले तो हमारा प्रभाव सबके सामने पड़ता है।
अब ये एक फैक्ट है कि हिंदी भाषा के ज़्यादातर मुहावरों का संबंध हमारे शरीर के अंगों से ही होता है। यानी कि हमने देखा अंग टूटना, फिर अंग अंग मुस्कुराना, ऐसी सारे मुहावरे जो है वो हिंदी भाषा में हमारे शरीर से ही जुड़े हुए होते हैं। तो हमने अब यहाँ पे देख लिया महत्व। अब इस साइड हम देखते हैं, अगर हमें मुहावरे इस्तेमाल करने हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब हमने मुहावरे का महत्व तो जान लिया, पर अगर हमें मुहावरा इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले औपचारिक बातों में इसे टालना चाहिए। मतलब अगर कहीं भी हमें औपचारिक बातें यानी कि फॉर्मल बातें करनी हो तो हमें मुहावरों का इस्तेमाल टालना चाहिए, क्योंकि मुहावरे दिखते कुछ और है और समझने में कुछ और है। अगर सामने वाले व्यक्ति को मुहावरे का अर्थ यानी कि आपने जो मुहावरा बोला उसका अर्थ नहीं पता तो गलतफहमी हो सकती है। इसीलिए जो औपचारिक बातें हैं उनमें मुहावरों को टालना ही योग्य है। अब मुहावरे का प्रयोग प्रसंग के अनुसार करना चाहिए। ये बहुत ही सही बात है बच्चों, क्योंकि अगर हमने प्रसंग कुछ और है और मुहावरा कुछ गलत बोल दिया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कौन सा मुहावरा किस प्रसंग के लिए उचित है। अब मुहावरों का इस्तेमाल वाक्य में ही करना चाहिए। यानी कि हमने जैसे वाक्यांश में देखा था कि राजू लाल पीला हो गया, तो हमें लाल पीला होना जो एक मुहावरा है वो हमने वाक्य में यूज़ किया था। उसका कभी भी स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता, उसे हमें वाक्य में ही यूज़ करना पड़ता है। अब आगे, मुहावरे में इस्तेमाल शब्दों की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उनका अर्थ ही बदल जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पूरे से इतने बड़े वाक्य का मतलब ये है कि अगर मुहावरा है 9 2 11 हो जाना, ये मुहावरा आपने बहुत बार सुना होगा। अब इस मुहावरे में हम कुछ शब्द बदल दें, अगर हम 9 2 11 की जगह 8 3 11 हो जाना, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मुहावरे सीखने का अच्छा तरीका कि रोज़मर्रा के जीवन में उसका इस्तेमाल करना। यानी कि अगर हमें मुहावरे सीखने हैं और नए नए मुहावरे जानने हैं तो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ भी नया हो तो हमें उसे मुहावरे की भाषा में बोलना चाहिए। इससे आप मुहावरे बहुत ही ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जाना कि मुहावरा क्या है, उसका महत्व क्या, उसकी सावधानियाँ क्या। तो अब हम मुहावरे के कुछ उदाहरण जानते हैं। तो आइए हम उसके उदाहरण जानते हैं। अंधा बन जाना। तो इस अंधा बन जाना का मतलब ये होता है कि हम लकड़ी लेके आँखों पे चश्मा पहन के सचमुच अंधे बन जाएं। जी बिल्कुल नहीं। इस मुहावरे का मतलब होता है धोखा खा जाना। मुहावरे वही होते हैं जो दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। तो अब आगे जानते हैं। आगे का मुहावरा है अंग अंग मुस्कुराना। तो क्या इस मुहावरे का अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर में हर जगह एक होठ बने हुए हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं? जी नहीं, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। अब तीसरा, हवा से बातें करना। तो इसका मतलब ये है कि आप हैं और आपके सामने बहुत सारी हवा चल रही है और आप उससे बातें कर रहे हैं। जी नहीं, इसका मतलब होता है खूब तेज़ गति से चलना। इतना ज़्यादा हम तेज़ भागते हैं या चलते हैं उसे कहते हैं हवा से बातें करना। तो आइए अब हम और कुछ भी जानते हैं। यहाँ पे और 2 उदाहरण है। पहला है
खिचड़ी पकाना, तो आपकी मम्मा खिचड़ी पका रही है, उसे ही कहते हैं क्या वही मुहावरा है? जी नहीं। खिचड़ी पकाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है छिपी तरी से षड्यंत्र करना या फिर साजिश करना, इसका अर्थ होता है। इसका मुहावरा है खिचड़ी पकाना। अब है दिन काटना। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप कैंची लेकर एक पेपर पे दिन लिखा और आप उसे काट रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ होता है बहुत कष्ट से जीवन बिताना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुखी जीवन बिताना। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे मुहावरे किए, और जैसे कि हमने उसकी सावधानियों में पढ़ा था कि मुहावरे सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करें। तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उस इस्तेमाल करके आप ढेर सारे बहुत ज़्यादा मुहावरे सीख सकते हैं। तो रोज़ नए नए मुहावरे ज़रूर सीखिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना, उसे अपने दोस्तों में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।